दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल संकल्प सूत्रा पर। तो दोस्तों, जो एनसीईआरटी के जो चैप्टर हम लोगों ने किया हुआ है उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 1 के। और निम्नलिखित इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो दक्षिणी हिस्सा है वो उष्णकटिबंध में तथा उत्तरी हिस्सा उपोष्णकटिबंध में स्थित है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है। दूसरा कह रहा है कि भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है वो लगभग 30 डिग्री है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वो सत्य हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पता है कि भारत का जो दक्षिणी हिस्सा जो कर्क रेखा के नीचे है वो जो है वो उष्णकटिबंध में आता है, और जो कर्क रेखा के उत्तर में सिचुएटेड हिस्सा है वो भारत का हिस्सा वो आता है उपोष्णकटिबंध में। तो बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार लगभग 30 डिग्री है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एकदम सही है, और वैसे भी लगभग में 30 डिग्री ही आता है। तो इसके दोनों ही स्टेटमेंट हो जाएंगे ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि भारत के सबसे पूर्व व सबसे पश्चिमी भागों के समय में, भारत का जो सबसे पूर्व है और सबसे पश्चिमी भाग है उसके बीच का अंतर जो है वो 1.5 घंटे का है, 1 घंटा 30 मिनट का है। तो ऐसा नहीं है। आप लोगों ने पढ़ा है कि ये लगभग 30 डिग्री का अंतर पाया जाता है, और 30 डिग्री 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 30 डिग्री के लगभग 2 घंटे का अंतर आपका हो जाता है। फिर कह रहा है कि भारत का देशांतरीय विस्तार जो है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। आपका देशांतरीय विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व तक है। तो मतलब कह रहा है कि कथन जो है वो गलत है, और लेकिन कारण जो है वो सही है। उसके बाद कह रहा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। तो आप सभी को पता है कि 5.5 घंटे जो है हमारे भारत का समय ग्रीनविच से आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। तो गुजरात राज्य की जो तटरेखा है वो भारत में सबसे लंबी है। फिर कह रहे हैं कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, और सबसे छोटा आ जाता है गोवा। फिर कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो इनमें से कौन सा जो है भारतीय राज्य है जो चीन की सीमा को स्पर्श करता है। तो इसमें से जो सभी राज्य हैं जैसे कि जम्मू कश्मीर, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ठीक है, तो ये सभी राज्य, और अरुणाचल प्रदेश आ जाता है हमारा इसमें, ठीक है। तो ये सभी राज्य जो हैं क्या करते हैं, चीन की सीमा से स्पर्श करते हैं। ठीक, तो सभी हो गया। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को छूती हैं। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। अब यहाँ पर अगर जो है बिहार और पश्चिम बंगाल ना दिया होता तो हमारा आंसर जो है चीन होता, लेकिन इसमें है हमारा आंसर नेपाल, क्योंकि बिहार की सीमा नेपाल से लगती है और पश्चिम बंगाल की सीमा भी नेपाल से लगती है। इसको हम मैप के माध्यम से आपको दिखा सकते हैं, लेकिन अभी अपनी क्लास के दौरान जो है आपको ये हम दिखा देंगे मैपिंग में। उसके बाद में लास्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है। तो कह रहा है कि कौन से राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। तो नीचे दिए गए कूट जो हैं उनको देखकर आप बता सकते हैं। छत्तीसगढ़, मिजोरम, त्रिपुरा और राजस्थान, तो ये सभी जो हैं इनमें से कर्क रेखा होकर के गुजरती है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए हमारे फर्स्ट चैप्टर के जो भारत एवं स्थिति है उस चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो दोस्तों, हर चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के साथ ही हम अपने जो है चैप्टर को पढ़ते जाएंगे और एनसीईआरटी को कंप्लीट करेंगे। अभी 11th की एनसीईआरटी चल रही है दोस्तों, तो ये सीरीज़ पूरी होने के बाद में अपनी जो है दूसरा सब्जेक्ट उठाया जाएगा। पहले ज्योग्राफी की सारी क्लासेस हो जाएंगी, देन उसके बाद में जो है हिस्ट्री को उठाया जाएगा, फिर पॉलिटी, फिर देन इकोनॉमिक्स की भी जो एनसीईआरटी से उनको कवर कराया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल से। थैंक यू टू ऑल।